हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड दो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लाया हूं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, इनका नोट्स बनाइए और रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है, फिगर आप देखते रहिए, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली which are at a distance 2L. C is the midpoint between A and B. What is the work done in moving a charge capital Q along the semicircle CRD? तो आप देखिए फिगर में A पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और B पे माइनस क्यू चार्ज रखा है। कैपिटल क्यू चार्ज को C से D लेके जाना है थ्रू R पॉइंट CRD। वर्क डन निकालना है। बच्चों, वर्क डन हम लोग जानते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको आप दूसरे ढंग से पढ़े थे, डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो देखिए फार्मूला में बता दिया है आपको। तो इस फार्मूले में आपको कैपिटल Q को तो दिया ही गया है, आपको पोटेंशियल एट D फाइंड करना है और पोटेंशियल एट C फाइंड करना है। तो C पे जो पोटेंशियल होगा वो प्लस Q और माइनस Q की वजह से होगा, वो मैं नीचे लिखा हूँ। देखिए Vc इज इक्वल टू पोटेंशियल का फार्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर। तो जब सी पे पोटेंशियल आप निकालेंगे ड्यू टू ए, तो के क्यू अपॉन आर की जगह ए सी हो जाएगा। और फिर जब सी पे पोटेंशियल आप बी की वजह से निकालेंगे तो के की जगह माइनस क्यू हो जाएगा, अपॉन आर की जगह सी बी हो जाएगा या बी सी हो जाएगा। और ये दोनों डिस्टेंस एल एल है। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, साफ साफ लिखा है सी क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, दोनों के बीच दूरी 2L है, तो LL हो जाएगी। साफ साफ कैलकुलेशन में किया हूँ, देखिए। तो ये वैल्यू VC की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं आता हूँ पोटेंशियल एट D पे जो पोटेंशियल होगा ये भी प्लस Q और माइनस Q की वजह से होगा। तो जब D पे पोटेंशियल Q की वजह से निकाल रहे हैं तो ये R की जगह दूरी AD हो जाएगी, दिखाई पड़ रहा है। और AD क्या हो जाएगा, L प्लस L प्लस L, 3L हो जाएगा। और D पे पोटेंशियल माइनस Q की वजह से जब करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस देखिए BD डिस्टेंस रहेगा के क्यू बाई आर वाले फार्मूले में, ये L है। तो आप देखिए VD VA प्लस VB लिखना ही था के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। एक का R AD है और एक का R BD है। AD है 3L, फिगर से साफ साफ दिख रहा है, और BD है L। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, LCM लीजिएगा, तो वैल्यू VD की आ जाएगी। VD की वैल्यू आ गई ये सॉल्व करने से। ऊपर VC की वैल्यू दिखा चुके आप 0 है, पुट कर देंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए, एट व्हाट रेट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए स्क्वायर कैपेसिटर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इफ़ द प्लेट्स आर स्पेस्ड 1.2 मिलीमीटर अपार्ट एंड द वोल्टेज अक्रॉस देम इज चेंजिंग एट रेट ऑफ 60 वोल्ट पर सेकेंड। मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब DE बाई DT फाइंड करना है। बच्चों, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। DV बाई DT आपको दिया गया है 60 वोल्ट पर सेकेंड, आपको DE बाई DT निकालना है। आप जानते हैं E इज इक्वल टू V बाई D होता है। सर ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? E इज इक्वल टू V बाई D फार्मूला यूज़ होता है जब दो सरफेसेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और उनके बीच डिस्टेंस दिया जाए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही किया जा रहा है। कैपेसिटर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है और उनके प्लेट्स के बीच सेपरेशन की बात D कह रहा है। तो DE बाई DT आप देख लिए, E की जगह आप V बाई D रख देंगे। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 बाई D। DV बाई DT, DV बाई DT की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 60 वोल्ट पर सेकेंड। 60 वोल्ट पर सेकेंड आप रख दिए, कहीं कोई डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना है, वैल्यूज़ डायरेक्ट दी गई हैं। देख